नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव का असर यह है कि देश के तमाम राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ बिहार में भी एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस की चौकसी बढ़ गई है, बॉर्डर पर ज्यादा निगहबानी बढ़ गई है और खबर अब तो यह भी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि भारत नेपाल की सीमा को सील किया जा सकता है। अब इसमें क्या कुछ अपडेट है और यह खबर क्या कहती है, किस प्रकार लोगों को आगाह किया जा रहा है, किस प्रकार सरकार जो है वो पूरा सरकार को मतलब केंद्र सरकार को सहयोग करने में जुटी है, सेना को प्रोत्साहित करने में जुटी है और अपने यहां जो सुरक्षा के एहतियात बरते जा सकते हैं वो एहतियात बरतने में जुटी है, वो हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार भी बड़ी बैठक कर चुके हैं और लगातार बैठकों का दौर बिहार में भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का असर बिहार से लगी नेपाल की सीमाओं पर दिखने लगा है। यह तनाव कायम रहा तो आने वाले दिनों में बिहार से लगने वाली नेपाल की सीमाओं पर सामान्य आवाजाही पर रोक लग सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील भी किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको यह खबर बता रहे हैं। खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को मजबूत करने के लिए चेकपोस्ट और बैरियर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल बॉर्डर इलाकों में सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड पर है। विशेष शाखा के माध्यम से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आने वाले संदिग्धों पर पुलिस की कड़ी नजर है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल से जुड़े बिहार के बॉर्डर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सक्रियता को देखते हुए बिहार पुलिस एहतियात बरत रही है। कुख्यात यासीन भटकल समेत कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अपराधी इन इलाकों से पकड़े जा चुके हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि किसी भी आकस्मिकता से निपटने को लेकर हमारी तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से संबंधित बिंदुओं पर काम और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सतर्कता और जागरूकता की लगातार समीक्षा की जा रही है। व्यवस्था में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। सभी एक्टिव है। महत्वपूर्ण संस्थानों को लेकर भी काफी सतर्कता बरती जा रही है। तो बिहार पुलिस भी अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है, मतलब एहतियात बरत रही है, क्योंकि आपको पता है बिहार से लगने वाला जो नेपाल का सीमा है उस सीमा से कई बार ऐसी खबरें आती हैं और कई बार ये देखा भी गया है कि कई सारे संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो पकड़े जाते हैं। कई बार खबर आती है कि चीन के नागरिक को पकड़ा गया, कई बार खबर आती है कि पाकिस्तानी खुफिया किसी आदमी को पकड़ा गया है। इस प्रकार की खबरें लगातार आती है। विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने की आमतौर पर खबरें ज्यादा आती। तो ऐसे में चूंकि हालात भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हैं, लगातार जंग छिड़ी हुई है। जंग उस हालात में है कि देखिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है जंग का, लेकिन अब जंग जो है लगातार हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है और देश से लगने वाली सीमाओं में जो भी गांव हैं, जो भी स्टेट हैं, उन पर लगातार टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं ड्रोन के जरिए, जिसे भारत की ओर से नाकाम भी किया जा रहा है, असफल भी किया जा रहा है उनके तमाम प्रयासों को, जिन प्रयासों के जरिए वो भारत में दहशतगर्दी मचाना चाहते हैं। तो ये तमाम तैयारियां बॉर्डर पर चल रही है। लेकिन अब इसी हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ये बढ़ा, मतलब ये लड़ाई अगर नहीं रुकती है और एकदम हम लोग युद्ध मोड में चले जाते हैं, युद्ध की अवधि में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत से लगने वाली नेपाल की सीमा को या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार और नेपाल की सीमा पर चौकसी अभी ही बढ़ती गई है और आपको पता है कि पिछले कई दिनों से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही बिहार में भी हाई अलर्ट है। पुलिस चौकसी बरत रही है। बड़े बड़े अधिकारी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। किसी भी संदिग्ध को देखते ही उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अब सीमाओं पर भी चौकसी बरतने की का समय जो है ऐसा लगता है आ रहा है। और अगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का तनाव कम नहीं हुआ, बमबारी नहीं रुकी, ड्रोन से हमले नहीं रुके और युद्ध शुरू हो जाता है पूर्ण रूपेण तरीके से, तो समझिए कि आने वाले दिनों में ये होगा। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।